अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह रोज़े के मुताल्लिक़ कुछ बहुत ही अच्छे मसाइल के बारे में बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि हर एक मसला आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि रोज़ा किन चीज़ों से फासिद नहीं होता है, रोज़ा हमारा किन चीज़ों से नहीं टूटता है। कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। मुख्तसरन अगर कुछ चीज़ें रह जाएं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू। नंबर 1, अगर आप भूल करके खाना पीना खा लेते हैं तो इससे हमारा रोज़ा फासिद नहीं होता। नंबर 2, बहुत सारे हज़रात को रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, खून निकलवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर ज़रूरत के वक्त कोई शख्स खून निकलवा करके अपना खून टेस्ट करवाता है तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, ज़रूरत के वक्त आप कोई इंजेक्शन लगवाते हैं या टीका लगवाते हैं तो इंजेक्शन और टीका लगवाने से रोज़े में कोई फसाद नहीं आता है, हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में ऑक्सीजन लेने से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि एक वो साफ़ सुथरी हवा होती है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में ऑक्सीजन लेता है तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं। इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर किसी शख्स को खुद ब खुद उल्टी आ जाती है, कै आ जाती है, चाहे वो मुंह भर के हो, तो उससे भी रोज़ा हमारा फासिद नहीं होता है, रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से बहुत सारे भाइयों का सवाल होता है कि उन्होंने नापाकी की हालत में, जनाबत की हालत में सहरी खा ली है और सुबह शादी के बाद अगर वो गुस्ल करते हैं तो क्या रोज़े में कोई फसाद आता है? रोज़े में कोई फसाद नहीं। इसी तरीके से गर्मी की वजह से या प्यास लगने की वजह से अगर कोई शख्स गुस्ल करता है और उसकी तरावट बदन में महसूस करता है तो इससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है, रोज़ा नहीं टूटता है, आप नहा सकते हैं। इसी तरीके से रोज़े की हालत में आप खुश्क मिसवाक करें या तर मिसवाक करें, कोई हर्ज नहीं है, रोज़ा फासिद नहीं होता। इसी तरीके से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोज़े की हालत में सुरमा लगाने से रोज़ा ख़राब तो नहीं होता, रोज़ा फासिद तो नहीं होता है? तो आप रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकते हैं, सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा नहीं ख़राब होता है। इसी तरीके से अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूरत के वक्त में आप आँखों के अंदर दवा भी डाल सकते हैं, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में आप सर पर तेल लगाएं या बदन के ऊपर तेल लगाएं, इससे रोज़े में कोई फसाद नहीं आता है, रोज़ा नहीं टूटता है, आप तेल लगा सकते हैं सर के ऊपर। इसी तरीके से आप रोज़े की हालत में मान लो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं और आपको एहतलाम हो जाता है तो उस एहतलाम होने की वजह से आपका रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये कुछ चंद मसाइल थे कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, मैंने मुख्तसरन आप हज़रात के सामने बयान किए हैं। अगर कोई मसला आपके जहन में हो या रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब दे दिया जाएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहली बार अगर चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मसाइल हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसानी के साथ मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।